हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ आपकी एनर्जी में चेंज आया होगा एंड मुझे लग भी रहा है आपकी एनर्जी में चेंज तो मुझे फील हो रहा है एंड आप इम्प्रूवमेंट कर चुके हो। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके ऊपर एक नेगेटिव अटैक हुआ था आज के दिन, या मतलब कल हुआ होगा, आज हुआ होगा कुछ, तो जिसकी वजह से आपके ऊपर ये नेगेटिविटी थी, तो फाइनली वो जा चुकी है। अब आप अपनी हायर वाइब्रेशन में फिर से आ चुके हो एंड मैं यूनिवर्स से फिर से प्रे करती हूँ कि सारी की सारी नेगेटिविटी को वो आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, दफ़ा कर दे। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि मैं रीडिंग करूँगी कुछ 11 लोगों की। तो देखिए, मेरे पास नाम तो काफ़ी लोगों के आए हैं, बट मुझे 11 ही सिलेक्ट करने थे एंड मैं जिनका नहीं सिलेक्ट कर पाई हूँ तो उनके लिए मैं पहले ही सॉरी फील कर रही हूँ, बिकॉज़ देखिए मैं अभी इतना नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो जितना मैंने सोचा था या मैंने अपना काम स्टार्ट करने से पहले मुझे 11 की ही करनी थी। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, मैं हर महीने कुछ ना कुछ रीडिंग फ्री करा करूँगी। तो आप मुझसे कनेक्शन में रहना। आप जो कमेंट्स डालते हो मैं उनको डेली पढ़ती हूँ। तो जो मतलब मेरे कमेंट्स मतलब कुछ हैं जो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, तो मैंने उनका सिलेक्शन किया है एंड हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आपका कर लूँ। तो प्लीज़ अगर आपका नाम मैं नहीं अनाउंस कर पाऊँ इस बार, तो आप प्लीज़ बुरा मत फील करना। एंड जो मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी कलेक्टिव में रीडिंग करके लेके आ रही हूँ, आप उसको सुनना और अपने जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि वो आपके लिए है, आप उसको रखना, बाकी को जाने देना। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में अपना बता दूँगी, नाम मैं डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और मैं नाम बता भी दूँगी बोल करके। और इन लोगों की रीडिंग मैं कल और परसों में करूँगी। ठीक है, तो 2 दिन में मुझे ये रीडिंग्स करनी है। तो अभी मैं जो भी रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए वो है कि आपके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेली बेसिस पे रीडिंग होती है वो डेली की एनर्जी, आपका फ्लक्चुएशन, वो जो चीज़ें होती है वो मैं बताती हूँ। पर आज मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि वो आपके लिए अगले 10 दिन की गाइडेंस निकालें, चैनलिंग करें। तो इससे पहले मैं कुछ जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो मुझे फ़ील हुआ है, वो ये है कि मैं आपको बता देती हूँ। एक तो किसी की ज़िंदगी में ना कोई पुराना दोस्त आ रहा है वापस, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आएगा। मतलब ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, आपका फ्रेंड है वो इंसान एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप फ्रेंडशिप में थे, फ्रेंड थे काफ़ी, ये लगा लो 7 8 9 साल तक की फ्रेंडशिप थी आपकी। बट बीच में पता नहीं क्यों कुछ चीज़ ऐसी हुई कि आप लोगों की बातें बंद हो गई थी। और वो बातें मतलब बात कुछ ऐसे लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बट बातें कम हो गई थी, बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो वो फ्रेंड अब आपका दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, सेकंड, आप मुझे कुछ ऐसा सा हुआ था कि कोई फोर व्हीलर चीज़ है, लाइक जैसे ई रिक्शा होती है, या फिर जैसे ये नहीं होते जिनमें हम सामान लेके जाते हैं, टेम्पो काइंड की जो चीज़ है, फोर व्हीलर्स दिखा था मुझे। तो या तो आपके घर में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर कोई न्यूज़ आप ऐसी सुनोगे कि वो चोरी हो गया है। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है ये न्यूज़, आई डोंट नो, बट ये आपको ज़रूर सुनने में आएगी। क्योंकि वो क्या होगा कि वो जिस दिन वो कुछ चोरी होगा ना, उसकी सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, मतलब उसके अच्छे से लॉक वॉक नहीं लगा रखे हैं उस व्हीकल के। तो वो उसके चोरी होने के चांसेस है। कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि कोई व्हीकल कहीं से चोरी हो गया, फोर व्हीलर व्हीकल होगा वो। ठीक है, थर्ड, आपको कहीं पर सांप दिखेगा। सांप हो सकता है कि गाड़ी के नीचे, व्हीकल के आसपास में ही सांप दिखेगा आपको, या हो सकता है आपको वीडियोस दिखे सांप की, या फिर आपको कोई मरा हुआ सांप भी दिख सकता है। ठीक है, तो जिनको कुछ आसपास में अगर ऐसी चीज़ें दिखाई दे तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ठीक है, एंड नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट था आपके ऊपर, एंड नेगेटिविटी का ऐसा इफ़ेक्ट था आपके ऊपर कि आपके और आपके सिबलिंग्स पर नज़र रखी गई थी इस बार। आप तो थे ही थे घेरे में, साथ में आपके सिबलिंग्स को भी दबोचा गया है। उनके ऊपर भी नेगेटिविटी सेंड करी गई है कि आप दोनों की अनबन हो जाए, या आप सिबलिंग्स में अच्छे से बात ना हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के सिबलिंग्स के बीच में ऐसा हो रहा होगा कि आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है,
तो ये वाली कुछ मुझे स्पेसिफिक चैनलिंग हुई है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं ना काफ़ी ज़ोर से बोलती हूँ, मैं बिल्कुल फ़ोन के पास ही बैठती हूँ। एंड मैं माइक भी लगाती हूँ, मैं सब चीज़ें कर रखी है मैंने। अगर वीडियो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है कि आपके ईयरफोन या फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरी वीडियो आपके पास आई और आप क्लियरली नहीं सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके ब्लॉकेजेस हैं, कोई नेगेटिविटी है, वो नहीं चाहती कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। आप उनको सुनो और कोई ना कोई सोल्यूशन तक पहुँचो, ठीक है? तो आप इस चीज़ को पैनिक मत करना। एंड मुझे एक मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट देखा था एक का, कुछ फूड करके उनका, फूड C5 कुछ नाम से उनका ईमेल आईडी था, मतलब चैनल नेम था। उन्होंने मुझे बोला कि आपका आवाज़ क्लियर नहीं है एंड बुरा मत माना। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ आप लोगों का। आप मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप मेरे सोल फैमिली हैं। तो आप मुझे जो सजेशन दोगे मैं उनके ऊपर बिल्कुल काम करूँगी। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे कुछ सजेशन दे रहे हो और मैं आपके लिए कुछ बुरा फील करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो वो 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो कोई नेगेटिविटी है जो आपको वो वीडियो नहीं सुनने देना चाहती, या फिर आपके कुछ फ़ोन में या फिर उसमें प्रॉब्लम है। मैंने एक चीज़ पहले भी बोला था कि किसी के ना इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ख़राब है, तो वो हो सकता है वो यही प्रॉब्लम आ रही है आपके फ़ोन में, आपके ईयरफोन में, स्पीकर में, कि आपको आवाज़ क्लियरली नहीं सुन रहा। क्योंकि मैं कंफर्म कर चुकी हूँ, मैंने मम्मी से भी पूछा है, तो वो बोलते हैं कि आवाज़ तो सही आ रही है, बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है, कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसी के स्पेसिफिक फ़ोन में ही कुछ नेगेटिविटी का इशू आ रहा है, ठीक है? तो देख लेना आप उन चीज़ों को। एंड तो देखते हैं हम यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ क्या देते हैं। बाकी आपकी एनर्जी अभी मुझे अच्छी लग रही है। शायद आप लोग बाहर निकले हो वीडियो को सुन करके, या फिर आपने कुछ पॉजिटिविटी वाला काम किया है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, आपके लिए पूरी उम्र काम करेगी ये। जब भी ओह, देखो ये कन्फर्मेशन है। अभी ये जो आपको आवाज़ें आ रही है ना, तो ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कभी नेगेटिविटी फील हो ना, आपको ऐसा फील हो कि बहुत लो, मतलब कुछ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? एंड मतलब मतलब आप भी चाहे अनचाहे में आप डिप्रेशन में जाए जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपने चप्पल आपको बिल्कुल नंगे पैर मिट्टी पर चलना है, ठीक है? घास पे भी नहीं चलना, आपको मिट्टी पर चलना है, प्रॉपर मिट्टी होनी चाहिए। विदिन 5 मिनट्स मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ, आपकी सारी नेगेटिविटी अर्थ के अंदर चली जाएगी। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे, ना आपको अच्छा फील होगा ना बुरा फील होगा, ठीक है? ये एक ईश्वर की देन है जो हम इस धरती पर आए हैं। अगर आपको नेगेटिविटी है तो आपको बिल्कुल नंगे पैर चलना है, और मैं तो कहती हूँ कि आप हर रोज़ नंगे पैर चला करो, ठीक है? क्योंकि अब हम पहले तो कच्चे घर होते थे, कहीं कहीं डिप्रेशन होता था लोगों को नहीं, क्योंकि कच्चे घर होते थे, अपना बिना चप्पल के घूमते रहते थे, तो डिप्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं थी, ना स्ट्रेस ना एंजाइटी। हमें क्यों बढ़ रहा है? हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, पत्थरों के घर में रहते हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी है वो कहीं रिलीज ही नहीं हो पाती है, वो बने जा रही है, अंदर ही जहर घुल रहा है हमारे। तो आप मिट्टी में जाएं। आप अगर कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है, अच्छी चीज़ है, पर आप पार्क जरूर जाइए। आपके आसपास में अगर कोई पार्क है ना, मैं आपको जिम के लिए मना नहीं कर रही हूँ, अगर आपका हो सकता है वीक में 2 बार भी अगर पॉसिबल हो, तो आप पार्क में जरूर जाइए, वहाँ पे मिट्टी में नंगे पैर घूमिए, ठीक है? घास पे चलने से वो अलग इफेक्ट होते हैं, वो आपकी आइज़ के लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आपको अपनी अर्थिंग करनी है, अपनी नेगेटिविटी को बॉडी से रिमूव करना है, तो आपको मिट्टी पे चलना है, ठीक है? तो मैं कार्ड ले लेती हूँ, ये देखिए। ओके, करंट एनर्जीज में है, ओके, ठीक है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपकी कंप्लीट रीडिंग ही करती हूँ। सेलिब्रेशन, नाइस, टाइम मोमेंट, ओके। उसके जस्ट बाद 10 ऑफ कप्स। ये देखो, ये तो भाई जा ही नहीं रहा आज, सुबह की रीडिंग में भी था। एंड ये स्टूडेंट जस्ट नीचे आया है, ओके 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 ओके, टावर के नीचे है, ठीक है। तो एक देखते हैं नवा सा, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही आ चुका है, तो ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इनको यहाँ पे लगा लेती हूँ, ठीक है?
इन कार्ड का आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सार बताते हैं आपकी ज़िंदगी का। एंड मुझे एक कार्ड और लेना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स मेरी गाइडेंस के लिए कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड मैं देखती हूँ। किंग ऑफ वांड्स, आप, मैं जब तक कार्ड शफलिंग करती हूँ आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना। अच्छा, मुझे ना एक अजीब सी एनर्जी आ रही है कि सुबह में यही कार्ड थे। हीलिंग चल रही है आपकी, अगेन हीलिंग हो रही है। ठीक है, ये कार्ड मैं यहीं पे लगा देती हूँ। दोनों कार्ड रिपीट हो रहे हैं सुबह से। कंडीशनिंग, शेरा वाली माता, हो सकता है यहाँ पे कोई शेरा वाली माता का इनर वॉइस। ओके, चैनलिंग आ रही है कुछ। देखिए, एक तो ये पहले जो मैं चाह रही थी कि आपकी 10 दिन की रीडिंग निकलेगी, वो नहीं है। ठीक है, ये किसी की एट प्रेजेंट की कंडीशन है जो कि मुझे फील हो रही है। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि कोई इंसान है और वो बहुत गंदा वाला एडिक्शन रख रहा है किसी से। ठीक है, और ये मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है। वो किसी फीमेल के प्रति बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी में है, एडिक्शन में है। वो उसको कैसे भी करके पाना चाह रहा है और वो उसके लिए कुछ षड्यंत्र भी कर रहा है कि कैसे भी करके वो उसको मिल जाए। और जो ये फीमेल है, जो ये बच्ची मुझे दिखाई दे रही है, ये कुछ 18 से लेकर 21 की एज के बीच में है। इससे भी छोटी हो सकती है, 16 साल का भी कोई बच्ची हो सकती है इधर। ठीक है, एंड अभी वो जो लड़की है वो बिल्कुल ही ऐसे हालात में है कि वो कुछ नहीं देख पा रही है। वो ना अपने घर वालों की सुन रही है, ना अपने फ्रेंड्स की सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही है वो। और वो सिर्फ उस मेल के झांसे में लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके प्रति ही फीलिंग रख रही है वो। ठीक है, ओके। अब क्या है कि उन्हीं की घर में कोई, ये देखो वो इंसान वो कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है वो उस लड़की को पाने के लिए। ठीक है, बट उस लड़की की हो सकती है मम्मी, हो सकती हैं उसकी दादी, उसकी नानी, कोई भी एक लेडी फिगर है और फीमेल बड़ी एनर्जी है। वो किसी भी हालत में चाहती हैं कि वो अपनी बेटी को, या अपनी, मतलब बेटी इन द सेंस कि आप लगा लो कि उनकी भांजी भतीजी कुछ भी हो सकती है, वो नहीं चाहते कि वो उसके जाल में फंसे। ठीक है, तो ये मुझे कुछ आ रही हैं। एंड डोंट वरी, यूनिवर्स का ना जस्ट डेविल के नीचे ही कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। यूनिवर्स आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, आपकी बच्ची आपके पास वापस आएगी। ठीक है, तो आप घबराएं मत इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और अभी वो आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी कहीं से उस लड़के के बारे में, उस मेल के बारे में, कि उसके बारे में आपको कोई प्रूफ मिलेगा और वो प्रूफ आप अपने बच्चे को दिखाओगे, अपनी बेटी को दिखाओगे। ठीक है, तब वो जा करके उससे पीछे हटेगी। नहीं तो वो यकीन ही नहीं कर रही है कि वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ जो आप उसकी रियलिटी देख चुके हो पर आपका बच्चा उसकी रियलिटी नहीं देख पा रहा है उस पर्टिकुलर एनर्जी की। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा संदेश, ऐसा कोई प्रूफ आएगा जिससे आपका बच्चा मान जाएगा कि हाँ वो इंसान उसके लिए गलत है। ठीक है, ये वाला आपकी है।
एंड उसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट अभी आ रखा है, वो बच्चा अपने घर की सुन नहीं रहा, खाना पीना उसने बंद कर रखा है, तो ये हो रखा है। बट डोंट वरी, आपकी कंप्लीट फैमिली है, जैसे आप लोग पहले रहते थे आप लोग फिर से वैसे ही रहोगे। आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, सब कुछ आपका दोबारा से वो कंडीशन होगा। ये कोई बीच में थर्ड इंसान जब आ जाता है ना हमारी लाइफ में, तब हमारी लाइफ में ऐसे ही हो जाता है। ये देखो, आपके घर में खुद से लड़ाइयाँ हो रही है, आप सारे फैमिली मेम्बर्स आप खुद में ही लड़ रहे हो, ठीक है। ये देख ले, ये आप जो आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है कि आपके लिए हो या फिर आपके किसी रिलेटिव के लिए हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कंडीशन आपके घर में हो, बट ये आपको रेजोनेट करेगी कहीं ना कहीं से, आपको ऐसी कंडीशन ज़रूर मिलेगी। या फिर आप लगा लो कि किसी भी आपके रिलेटिव्स में, ब्लड ब्लड वाले रिलेशन में लगा लो, पड़ोस में लगा लो, आपको ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत एनर्जी निकल के आ रही है इन चीज़ की, ठीक है। ये देखिए, अभी आप लोग फ़िलहाल इस वाली एनर्जी में हो, आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, एंड वो पर्टिकुलरली वो बच्चा कुछ नहीं देख पा रहा है, वो बच्ची कुछ नहीं देख पा रही है, क्योंकि वो अभी उस एनर्जी के लिए बहुत प्यार में डूबी हुई है, और वो उस एनर्जी ने आपके बच्चे पर कुछ ईविल लाई करा रखा है, जिसकी वजह से वो रियलिटी देख नहीं पा रही है, ठीक है। देख नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रही है, ये दोनों आप एनर्जी के लिए देख लेना। हो सकता है कोई फीमेल, कोई लड़का मतलब हो बच्चा, वो किसी फीमेल से के प्यार में, और वो फीमेल बड़ी हो सकती है उनसे एज में, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। वाइस वर्सा है। और अगर कोई आपका बच्चा किसी लड़की से प्यार करता है, वो एज में ज़रूर बड़ी है आपके बच्चे से, ठीक है। ये वाली कंडीशन मुझे आ रही है। एंड चलो इनको देखते हैं अलग। तो अभी आप इन चीज़ों से निकलोगे, निकल करके आपका यूनिवर्स दे रहा है आपको उनका व्हील ऑफ, मतलब उनका कर्मा कंप्लीशन का टाइम आ चुका है उस इंसान का। वो जो नेगेटिविटी कर रहा है, यूनिवर्स की सारी नेगेटिविटी को वापस भेज दिए हैं, चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने जो उसके गंदे इरादे हैं ना, उनमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपके बच्चे की और आपकी फैमिली की हीलिंग चल रही है अभी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। एंड आप ना, मुझे पर्पल कलर की ज़्यादा वाइब आ रही है। पर्पल कलर क्या होता है, मतलब आपका क्राउन चक्रा उस बच्चे का ब्लॉक है, ठीक है। उस बच्चे के क्राउन चक्रा को ब्लॉक किया गया, ताकि वो कुछ सोच समझ ही ना पाए कि वो कहाँ जा रहा है, उसका क्या फ्यूचर है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसका क्राउन चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप उसके लिए कुछ उसको पर्पल कलर के मतलब कुछ कपड़े पहना सकते हो, जैसे कि सामने ये फूल रखे हैं ना, इसमें ये वाला कलर है, आप थोड़ा सा इस कलर का ज़्यादा यूज़ करिए। फ्रूट्स ऐसे खाइए, और थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि क्राउन चक्र को कैसे हील करें, कैसे मेडिटेशन करो सबसे पहले तो, और नमक के पानी से नहाओ। शुक्रवार के दिन आप नींबू अपने ऊपर से फेर करके आप कहीं बाहर फेंक देना, उससे आपकी ईविल लाइफ बाहर चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये रीडिंग कोई आपके लिए नहीं है, पर आपको रेजोनेट हो रही है किसी और के लिए, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करना। यूनिवर्स आपके लिए गुड कर्मा उस चीज़ को तैयार रखेंगे। मतलब कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए नहीं है तो हमें हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आप किसी भी लेवल तक जाकर किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ डू, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आज के टाइम में हो चुका है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, एंड फिर वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, ठीक है। अपनी इनर वॉइस के बात सुने, जो आपकी इनर वॉइस आपको आज के दिन बोल रही है वो बिल्कुल सच है। अगर वो इंसान आपके बच्चे के लिए गलत है तो गलत है वो इंसान आपके बच्चे के लिए, ठीक है। वो इंसान शायद आपकी फैमिली के पीछे इसलिए भी है क्योंकि आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास मनी है, और वो उस मनी के चक्कर में आपके बच्चे को फंसा रहा है, ठीक है। कोई आपके आपके पैसे पे नज़र है उनकी, इसलिए वैसा हो रहा है। और आपका बच्चा अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहा है, उसको लग रहा है कि ना मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, ना वो मेरे प्यार से मुझे मिलने दे रहे हैं, और वो बहुत सैड डिप्रेशन में जा रहा है। बट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्स का हस्तक्षेप होता है ना, ठीक है, तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, और वो आपके साथ में, आपका बच्चा आपके साथ में दोबारा से इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वो आपसे प्यार करेगा। अभी आप सोच रहे हो ना क्या मेरा बच्चा मेरे हाथ से जा चुका है या कुछ ऐसा कंडीशन हो चुका है, तो ये समझिए नहीं, वो आपसे दोबारा से वही प्यार करेगा जो आपके से वो पहले करता था। वो अभी किसी और गंदी नेगेटिविटी एनर्जी के वश में है, इसलिए वो ऐसा
कर रहा है आपके सामने, बट वो दोबारा से आपसे प्यार ज़रूर करेगा। और ये सारी कंडीशन ख़त्म होने के बाद आप तीनों मतलब तीन लोग भी हो सकते हो आप फैमिली में, कुछ ज़्यादा आप सभी मिलकर सेलिब्रेशन करोगे इस चीज़ से निकलने के बाद, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, और आप वो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी अपने लिए। एंड जो का बुरा टाइम था वो व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। रिसेप्टिविटी आप रिसीव करने की देखिए फिर से आपका साउंड आया, कंफर्मेशन है कि वो साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। आपका रिसेप्टिविटी आप रिसीव करिए। रिसेप्टिविटी ये कार्ड मतलब आपकी हीलिंग चल रही है। आपको ये पहचानना है कि आपके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपके कर्मास थे, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे, आप कॉन्शियसनेस में आओगे, आपका बच्चा कॉन्शियसनेस में आएगा, उसको दुनिया की समझ में आएगी कि क्या दुनिया का असली चेहरा है और मुझे किस पे और कब विश्वास करना चाहिए। फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से कलर आ रहे हैं। आप लोग शायद कहीं घूमने भी चले जाओ, कुछ ऐसी जगह जैसे दुबई वगैरह हो गया या फिर आसाम वगैरह जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, आप उस जगह पे घूमने भी जा सकते हो, कोई लोग यहाँ पे, ठीक है। और शेरावाली माता ने आपको बचाया है। एंड ये जो शेर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये कोई 80 साल का इंसान है जिसकी आपको सुननी है, ठीक है। और वो इंसान अभी कुछ चाह के बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, बट अगर उनकी सुनी जाए तो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। आई डोंट नो किसके लिए ये, ठीक है, देख लेना आप लोग। मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके, द एम्परर, ये आप हो जो आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये आप हो। आप एम्परर वाली कंडीशन में आ चुके हो। आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी हद तक जाओगे, पर अपनी फैमिली को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने दोगे। आप अपनी फैमिली को बिल्कुल ये वाली कंडीशन में रखोगे। आपकी फैमिली कंप्लीट थी, है और कंप्लीट रहेगी। आपकी फैमिली को कोई भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि आप अपनी फैमिली की एम्परर हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आप किसी को भी अपनी हाई वाइब्रेशन से डरा सकती हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना। फिर देखो आपसे लोग कैसे दूर भागते हैं, बिना बोले भागेंगे, याद रखना ये चीज़। द एम्परर रीडिंग ही कंप्लीट हो गई है, देखो। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये रीडिंग बेसिकली ना किसी ओल्ड एनर्जी के लिए। यहाँ पे कोई 50 साल की औरत और आदमी रीडिंग देख रहे हैं और वो अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे उनकी सुन नहीं रहे हैं, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको अपने ऊपर काम करना है। एक बारी के लिए आप अपने ऊपर काम करो। अपने बच्चों के जो इश्यूज हैं, उनके चाइल्ड ट्रोमाज हैं, कुछ बचपन में कुछ जो ट्रोमाज उनके रहे हैं, उनसे पूछो, उनसे बातें करो और उनसे प्यार से बात करो। उनसे डांटना नहीं है आप लोगों ने। अगर क्योंकि डांटा है ना तो ये खेल इसीलिए हुआ अभी तक क्योंकि आपने कभी उनसे शायद उनके दिल की नहीं पूछी है। आपने उनको उनकी जनरेशन के हिसाब से नहीं लिया है, आपने उनके ऊपर अपनी चीज़ें थोपी हैं। एक बार उनको बिठाओ प्यार से, और उस नेगेटिविटी से निकलने का रास्ता यही है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, अपने अंदर शांति लानी है, संयम लाना है। देन आपको उनसे बात करनी है और उनके लिए कुछ रिचुअल्स करने हैं, जैसे नमक का पोछा लगाओ अपने घर में, और जैसे एक गोमूत्र आता है आप उसका पोछा भी लगा सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी भागती है। गोनाइल करके आता है पतंजलि का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें गोमूत्र होता है। एंड आप गंगा जल से तो पोछा नहीं लगाते, खैर पोछा लगाने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया करो वीक में एक बार, और हफ्ते में 2-3 बार इसका नमक का पोछा लगाया करो, नमक के पानी से नहाया करो। फिर देखो कौन सी नेगेटिविटी आपके पास रुकती है। सुबह शाम आप जिस भी धर्म से हो, आपके धर्म में जैसे भी पूजा होती है वो पूजा किया करो।
और फिर एक चीज़ मुझे फिर आ रही है कि आप लोगों को नॉन वेज बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कुछ टाइम के लिए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। बाकी तो आप एम्परर एंड एम्प्रेस है, आपके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। वो नेगेटिव इंसान तो क्या ही चीज़ है। तो बट लेकिन आपको अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। तो इस नेगेटिविटी को हारना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। आपकी फैमिली एक थी, आपकी और फैमिली एक ही रहेगी, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, आपको प्राउड अपनी फैमिली पे, आप इक्वल गिव एंड टेक की कंडीशन में आ रहे हो, ठीक है। तो बस मैं ये रीडिंग को यहीं पे सम अप करती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में। एंड उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग किसी न किसी के साथ तो रेजोनेट करेगी। एंड जिसके लिए भी ये रीडिंग बनी है, आप को तो भाई अपने घर की हीलिंग करनी है, पहले अपनी हीलिंग करनी है, गुस्से में नहीं आना, चीज़ों को संयम से लेना, चीज़ें ठीक होने के कगार पर आ चुकी हैं। कंफर्मेशन 2-3 बार मिल चुका है। आपकी फैमिली के हालात इसलिए हुए कि आपकी फैमिली में कोई बाहर की थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, उसने आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपके हाथ से गए हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई बच्चा सुन रहा है कि उसकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि किसी के मम्मी पापा कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में आ गए और वो बच्चा सुन के अब उस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा कि इसको पसंद है कि उसके मम्मी पापा किसी और रिलेशन में जाए अपने पेरेंट्स को छोड़ के। चलो तो ठीक है, ओके। मैं एक गाइडेंस का कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस बताइए आज की रीडिंग के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस बताइए प्लीज़, यूनिवर्स गाइडेंस। अनलाइकली अभी जो हो रहा है ना, वो मतलब नहीं टिकेगा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो आप डरिए मत, जो भी हो रहा है वो नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, और उन नेगेटिविटी को वो अपने आप देख लेंगे, उनका नाम लीजिए। एंड वेट करना है आपको, ज़्यादा आपको उसमें नहीं आना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी किसी भी चीज़ को ठीक करने की। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यहाँ पे जिसकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एंड नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है कोई चीज़ों पर आप कुछ। देखिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मुझे पूरी टोटल वाइब ही यही आ रही है, आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होएगी। पर ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको संयम देना है। चाहे कोई भी किसी भी एज के आप हो, आपको जो चीज़ आपकी इम्प्रूव होनी है ना, वो आपके संयम के साथ इम्प्रूव होनी है। गुस्से में आप कुछ भी नहीं किसी को कर सकते, आप प्यार से ही किसी को रास्ते पे ला सकते हो भाई। देखो बाकी डरा के धमका के लड़के तो आप किसी को नहीं। और यूँ देखो कि वो उस कंडीशन में इंसान है तो वो उस कंडीशन में क्यों है आज, क्या उसके ऐसे हालात रहे होंगे कि वो उस कंडीशन में गया है, ठीक है। तो आज का कुछ यही था। बाकी मैं रीडिंग मैं नाम बता देती हूँ लोगों की। तो ये एक तो गो सियाजिन करके कुछ नाम था, मैं कंप्लीट मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। उनको अपनी बेटी के बारे में पूछना है। तो एक तो उनका नाम है, एक दारा सिंह जी हैं, ये डेली कमेंट्स करते हैं, तो इनका रीडिंग करनी है मुझे। एक नेहा सिंह मेहता हैं, ओके, नेहा सिंह मेहता। एंड खुशबू एंड कल्पा, प्रियंका, सोनू सैमी के नाम से इनका चैनल नाम है। एंड कविता, एक सत्यम देवगन, संध्या, रेशमा एंड अनीता। ये 11 लोगों का मैंने नाम लिखा है, जो जो मुझे ऊपर दिखे। एंड बाकी का मैं नहीं सिलेक्ट कर पाई, तो आई एम रियली सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम आपका पूरा करूँगी ट्राई, जब भी मैं नेक्स्ट फ्री रीडिंग लाऊंगी आपके लिए तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। बाकी मैं इन सब के नाम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। एंड मैं अपना नंबर अपने चैनल पर डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि फ़ोन मत करना मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे ना और भी काम होते हैं, मुझे और भी चीज़ें करनी होती है। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, तो आप उस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना,
और अपना नाम बता देना और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना प्लेस, आप कहाँ से हो, ठीक है। मैं आपको टाइम बता दूंगी। और किसी को भी फ्यूचर में भी अगर कोई रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मैसेज करना डायरेक्ट, कभी भी मुझे कॉल मत करना, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपको जो भी बात करनी है मैं मैसेज के थ्रू बात करूँगी, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगी आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए और फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।